है एक ऐसे आदमी की जिसे मरने के बाद पता चलता है कि वो एक महान आत्मा है और अब 49 दिनों के अंदर उसे 7 अलग अलग ट्रायल से होकर गुजरना पड़ेगा और अगर उसने वो 7 ट्रायल्स को पार कर लिया तो धरती पर उसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन क्या वो आदमी इन सारे ट्रायल्स को पार कर पाएगा और कैसे होंगे ये ट्रायल्स, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कहानी काफी अच्छी है और इसकी एंडिंग आपको इमोशनल कर देगी। तो अगर आप इमोशनल नहीं होना चाहते तो आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप इस मूवी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर एक इंसान को मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाया जाता है, जहां जाने के बाद कुछ मरने वाले इंसानों को दोबारा जन्म लेने का मौका मिलता है और उन्हें 49 दिनों के अंदर 7 ट्रायल से गुजरना पड़ता है। अब इसके बाद हम एक फायर फाइटर किम को देखते हैं। यहाँ पर किम एक बिल्डिंग में लगी हुई आग से एक बच्ची को बचाने के लिए काफी ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन तभी किम की रस्सी जल जाती है और किम उस बच्ची को लेकर ही जमीन पर गिरने लगता है, मगर किम उस बच्ची को जरा भी चोट नहीं लगने देता। और हैरानी की बात तो ये होती है कि किम भी बिना चोट लगे ही जमीन से उठकर खड़ा हो जाता है और उस बच्ची से बात करने की कोशिश करने लगता है, मगर अब कोई भी उसकी बात को सुन नहीं पाता। किम को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि कोई भी उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी उसके पास मिस चुन और हेवोन में एक नाम के 2 गार्डियंस आते हैं जो कि लोगों को पुनर्जन्म दिलवाने में उनके ट्रायल्स में उन्हें डिफेंड करते हैं। अब ये दोनों किम को बताते हैं कि तुम अब मर चुके हो और क्योंकि तुमने मरने से पहले काफी सारे लोगों की जान बचाई थी तो इसी वजह से तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड में महान आत्मा का दर्जा दिया गया है। यहाँ मिस चुन किम को बताती हैं कि अब हम और हमारे बॉस मिलकर तुम्हें 49 दिनों के अंदर 7 ट्रायल्स को पार करवाएंगे, जिससे तुम्हारा पृथ्वी पर पुनर्जन्म हो जाएगा। ये बात सुनकर किम पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि वो मर चुका है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई उसकी डेड बॉडी पर जाती है, जिसे उसके साथी उठा रहे होते हैं और ये देखकर किम को यकीन हो जाता है कि वो सच में मर चुका है। अब यहाँ किम काफी डर जाता है और इन दोनों गार्डियन से कहता है कि एक आखिरी बार मुझे अपनी माँ से मिलने दो, मैं अपनी माँ से मिलकर कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन ये दोनों गार्डियंस किम को उसकी माँ से नहीं मिला सकते थे, इसीलिए ये लोग अब किम को स्पिरिट वर्ल्ड में भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इन गार्डियंस के तीसरे साथी को भी देखते हैं जिसका नाम गैंगरिम होता है। यहाँ गैंगरिम किम के फ्यूनरल में आता है, जहाँ वो किम की माँ और उसके भाई सुहोंग को देखता है। वो लोग किम की मौत से काफी दुखी थे। अब इसके बाद ये तीनों गार्डियंस किम को लेकर स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ किम को उसके पहले पड़ाव में एक खूनी नर्क मिलता है और ये देखकर तीनों गार्डियंस हैरान रह जाते हैं। वो किम से पूछते हैं कि आखिर दुनिया में तुमने किसका मर्डर किया है जिसकी सजा तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। इस पर किम इन्हें मना करता है और कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा। तभी मिस चुन अपनी आंखें बंद करती है और किम की पूरी लाइफ को देखने लगती है और फिर इन सभी लोगों को पता चलता है कि काम के दौरान किम का एक दोस्त किम के गलत फैसले की वजह से बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया था और इसी वजह से उसके मर्डर का पाप किम के ऊपर आया है। अब ये जानकर ये लोग किम को गॉड ऑफ मर्डर के पास लेकर आते हैं। यहाँ किम देखता है कि गॉड ऑफ मर्डर ने कई सारे मर्डर करने वाले लोगों को सजा देने के लिए आग में डाला हुआ है और यहाँ उन सब की आत्मा काफी तड़प रही होती है। अब स्पिरिट वर्ल्ड के 2 प्रोसिक्यूटर किम को पुनर्जन्म लेने से रोकने के लिए किम पर उसके दोस्त का मर्डर का आरोप लगाने लगते हैं और कहते हैं कि किम के गलत फैसले की वजह से ही किम के दोस्त की जान गई थी, इसी वजह से किम गुनहगार है। यहाँ ये सब सुनने के बाद गैंगरिम गॉड ऑफ मर्डर को किम और उसके दोस्त की आखिरी बातचीत दिखाते हैं, जिससे अब इन सभी लोगों को पता चलता है कि किम उस दिन अपने दोस्त को ही बचा रहा था। लेकिन तभी उसके दोस्त ने किम से कहा कि तुम जाकर पहले दूसरे लोगों को बचाओ, मैं अपनी जान बचा लूंगा। किम अपने दोस्त की बात मानकर दूसरे लोगों को बचाने चला गया और इसी दौरान किम का दोस्त बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया। साथ ही यहाँ पर गैंगरिम गॉड ऑफ मर्डर को यह भी बताता है कि किम ने उस रात 8 लोगों को मरने से बचाया था, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया और इस बात का उसे बहुत गिल्ट भी था। अब ये सब सुनकर गॉड ऑफ मर्डर ये समझ जाते हैं कि किम बेगुनाह है और उसकी वजह से उसका दोस्त नहीं मरा, इसीलिए अब गॉड ऑफ मर्डर किम को बेगुनाह बताते हैं, जिसके साथ ही किम पुनर्जन्म के पहले पड़ाव को पार कर लेता है। अब इसके बाद गैंगरिम किम को बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे पूछा जाएगा और ये देखा जाएगा कि तुमने अपनी जिंदगी में किन किन मुश्किलों का सामना किया। ये सुनकर किम इन तीनों गार्डियन से पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें इस सबसे क्या मिलेगा। इस पर मिस चुन किम को बताती हैं कि यहाँ के महाराज योमरा ने हमसे ये वादा किया है कि अगर हम लोग एक सदी में 49 लोगों को पुनर्जन्म दिलवा दें तो महाराज हमें भी धरती पर पुनर्जन्म दे देंगे और हम फिर से जिंदा हो जाएंगे और धरती पर अपनी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बात सुनकर किम पुनर्जन्म लेने से मना करने लगता है। तभी मिस चुन किम से रिक्वेस्ट करती है और उससे पुनर्जन्म लेने के लिए बोलती है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों के ऊपर कुछ अजीब सी मछलियां हमला करने लगती हैं। हेवोन मैक और मिस चुन उन्हें मारते हैं और किम को उनसे बचाते हैं। यहाँ गैंगरिम इन्हें देखकर सब कुछ समझ जाता है और बताता है कि अगले पड़ाव में तुम्हें आलस्य की देवी मिलेंगी, जिन्हें तुम बस पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि पलटकर जवाब देने वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
अब यहाँ ये सब बताने के बाद किम को आलस्य की देवी के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ मिस चुन आलस्य की देवी को किम की पूरी लाइफ दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि किम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आराम या फिर आलस्य नहीं दिखाया और इंसान और जानवरों की हर तरह से मदद की। यहाँ आलस्य की देवी किम को लोगों को बचाते हुए और उनकी मदद करते हुए देखकर काफी खुश होती हैं और अपने प्रोसिक्यूटर से कहती हैं कि किम जैसी महान आत्मा के तो यहाँ पर स्टेचू होने चाहिए, तुम लोग यहाँ पर इसके बड़े बड़े स्टेचू बनवाओ। साथ ही वो किम से पूछती हैं कि आखिर तुम अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की मदद क्यों करते थे। इस पर किम आलस्य की देवी से बोलता है कि मैं वो सारे काम बस पैसों के लिए ही करता था। ये सुनकर आलस्य की देवी को गुस्सा आ जाता है और वो किम से कहती हैं कि तुमने पैसों को ही गॉड समझ रखा था और तुमने उन्हीं पैसों के लिए लोगों की मदद की, यानी कि हकीकत में तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से अब तुम्हें सजा दी जाएगी। इतना बोलकर आलस्य की देवी अपने दोनों प्रोसिक्यूटर से किम को एक झरने की तरफ धकेल देने के लिए कहती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े रोलर्स इंसानों को कुचल रहे थे और साथ ही वो खतरनाक मछलियां भी इन लोगों पर हमला कर रही थी और इन्हें खा रही थी। ये देखकर किम काफी डर जाता है। तभी गैंगरिम और हेवॉन मैक वो किम की नाव को झरने में जाने से रोकते हैं और आलस्य की देवी को बताते हैं कि किम ने अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उसने कभी भी आराम नहीं दिखाया और इन सारे पैसों को वो अपनी जिंदगी में इसीलिए अहमियत देता था क्योंकि किम के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था और किम ने अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए ही इतने सारे काम करके पैसे कमाए थे। असल में उसका मकसद अपने घर वालों की मदद करना था। ये सब जानकर आलस्य की देवी समझ जाती हैं कि किम अपने परिवार को पालने के लिए ही पैसों को इतनी अहमियत देता था। इसी वजह से अब आलस्य की देवी किम को छोड़ देती हैं और इस तरह किम का दूसरा पड़ाव भी पार हो जाता है। अब ये सभी लोग विश्वासघात नर्क की तरफ जाने लगते हैं जहाँ किम की जिंदगी के सारे झूठों को देखा जाएगा और उसे इस हिसाब से सजा मिलेगी कि उसने अपनी जिंदगी में कितने झूठ बोले। लेकिन अब यहाँ रास्ते में ही गैंगरिम किम पर गुस्सा करने लगता है और उसे खतरनाक ब्लेड वाले पेड़ों में अटका देता है और उससे कहता है कि आज जो तुमने आलस्य की देवी के सामने किया वो काफी गलत था और अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इसके बाद हेवॉन मैक उन पेड़ों से छुड़ा देता है। वो किम को बताता है कि अगर तुम इन सभी ट्रायल्स को पार करके पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हो गए तो तुम अपनी माँ के सपनों में जाकर उनसे मिल सकते हो और फिर तुम उनसे वो बात कह सकते हो जो तुम उनसे कहना चाहते हो। ये सुनकर किम काफी खुश होता है।